मैं इस कहानी में अपने दोस्त और उसके परिवार की पहचान पूरी तरह छुपा कर रखूंगा, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है, जो मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। ये बात 2014 से 2015 की है, जब मैं अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। और हाँ, अगर आप भूत, आत्मा या किसी भी अलौकिक चीज को मजाक समझते हैं तो आज भी आप मजाक बना सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी इंसानी हमदर्दी है तो इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना। इस कहानी से पहले मैं खुद सुपर नेचुरल चीजों का सबसे बड़ा नकारने वाला था। मुझे लगता था कि भूत सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं। मैं दोस्तों के सामने हंसते हुए कहता था, मैं रात के 12 बजे कब्रिस्तान में डांस करके आ सकता हूं। भानगढ़ जाकर भूतों से फिस्ट फाइट करने के सपने देखता था। लेकिन एक घटना, सिर्फ एक घटना ने मुझे ये समझा दिया कि शायद इस दुनिया के अलावा भी कुछ और आयाम हैं जिन्हें हम समझने के काबिल नहीं हैं। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लोकल लड़के से हुई। सभ्य परिवार, अच्छी आर्थिक स्थिति, उसके पिता पीएसयू में ऊंचे पद पर थे और उसकी एक छोटी बहन थी जो 2013 में 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत चुलबुली, बहुत प्यारी, बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसी। मैं अक्सर उनके घर जाता था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक मैंने उस लड़की के माथे पर वो निशान नहीं देखा। एक दिन जब मैं उनके घर गया, वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी। उसके माथे पर एक बेहद अजीब निशान था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने सिगरेट बुझाई हो। मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये क्या है? उसने कहा, भाई, ये निशान हर महीने आता है और एक ही दिन में पूरी तरह गायब हो जाता है। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ अमावस्या के बाद ही दिखाई देता था। उस दिन वो लड़की बहुत कमजोर हो जाती और हर बार एक ही सपना बताती। उसके सपने में एक धुंधला सा आदमी आता था और गहरी, धीमी आवाज में कहता था, अपना हाथ दो और मेरे साथ चलो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। हर एक महीने वही आवाज, वही शब्द, वही अमावस्या। और फिर भी उसके माता पिता इसे नजरअंदाज करते रहे। बच्ची है, सपने देख रही होगी, कहीं चोट लग गई होगी। एक पूरे साल तक। अक्टूबर 2015, उनके घर में एक समारोह था। रात के 2 से 3 बज चुके थे और हाँ, अमावस्या थी। मेहमान चले गए और अचानक वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसकी माँ के सामने उसकी आंखें बंद हो गईं। वो सो गई या शायद कहीं और चली गई। परिवार ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। उसका हाथ पूरी ताकत से बंद था। एक 12 साल की लड़की जिसमें अस्वाभाविक ताकत थी। जब बहुत मुश्किल से उसकी मुट्ठी खुली तो जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। उसकी हथेली के अंदर 20 से ज्यादा सीधे ब्लेड जैसे कट्स थे। कोई खून नहीं, लेकिन बेहद गहरी रेखाएं। और उनके सामने कुछ ही मिनटों के भीतर वही सिगरेट जैसा निशान फिर से उसके माथे पर उभर आया। यह संभव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसकी तस्वीर भेजी गई। मैं आज भी उसे किसी से साझा नहीं करता। वे अस्पताल गए, लोकल डॉक्टर हंस पड़े, फिर अपोलो, रांची तक गए। वहां भी मजाक बना, कुछ नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। लेकिन सच्चाई ये थी, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उन्हें तारापीठ के बारे में पता चला, जहां गुप्त साधनाएं होती हैं। एक अनुभवी बाबा ने लड़की को देखा और जो कहा वो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे भयानक सच था। बाबा ने कहा, 2 साल पहले इस बच्ची ने अनजाने में एक पवित्र वस्तु पर पैर रख दिया था और एक सत्ता मुक्त हो गई। वो सत्ता हर अमावस्या को आती थी। वो उसकी आत्मा चाहती थी। सपने में दिखने वाला आदमी वही था। और सबसे डरावनी बात, अगर ये बच्ची मानसिक रूप से कमजोर होती तो अब तक जिंदा नहीं होती। हथेली के कट्स बाहरी प्रतिरोध का परिणाम थे। अनुष्ठान हुआ, मंत्र पढ़े गए, कोई नाटकीय दृश्य नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस खामोशी। और उस दिन के बाद माथे का निशान कभी नहीं आया, हथेली के कट्स कभी नहीं आए। वो आदमी फिर कभी सपने में नहीं आया। वो लड़की पूरी तरह सामान्य हो गई। 21वीं सदी में ये कहानी अजीब लग सकती है, लेकिन मैंने ये सब अपनी आंखों से होता देखा है। इस दुनिया के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए
जब तक खुद अनुभव न हो, किसी चीज को पूरी तरह झूठ मत मानो। सुरक्षित रहो और कभी हर दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो।